हाय स्टूडेंट्स ऑफ नाइन्थ क्लास, कैसे हो भैया आप। देखिए लास्ट वीडियो में हम पोलिनोमियल स्टार्ट किया था। ठीक है, पोलिनोमियल स्टार्ट किया था, उसको हम लास्ट वीडियो में कहाँ तक गए थे, हम डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल तक गए थे। ठीक है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल में हमने क्या देखा था, और जब जितने भी पोलिनोमियल अब तक हमने पढ़ी हैं वो कैसी पढ़ी हैं, वन वेरिएबल में है। उन पोलिनोमियल्स को अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं। अब डिग्री ऑफ पोलिनोमियल को मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ। मान लो कोई भी आपको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, यानी कि कोई भी आपको पोलिनोमियल दी हुई है, उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी ना, उसको क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल कहेंगे। जैसे एग्जांपल की बात करें, एक पोलिनोमियल हमें दी हुई है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7x³ प्लस 8x² प्लस 9। इतना ही अगर हमें दिया हुआ है तो एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है इन वन वेरिएबल, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी। वेरिएबल तो x है, वेरिएबल तो x है, यहाँ पर x की पावर कितनी है 3, यहाँ पर x की पावर कितनी है 2 है। 3 और 2 में मैक्सिमम कौन सा है, 3 है। अगर 3 ग्रेटर तो इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, उसके बाद हम आज आपके सामने कुछ चीजें और लिख रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल में लेके, एग्जाम्पल से चीजें समझ में आती हैं अच्छे से। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कुछ पोलिनोमियल्स का। एग्जाम्पल ले लिया मैंने x+7, एक पोलिनोमियल ये होगी। एक पोलिनोमियल मैंने रख दिया आपके सामने 7x+9। एक पोलिनोमियल मैंने रख दिया आपके सामने √3x+8। एक पोलिनोमियल और मैंने रख दी क्यूब ऑफ x इज इक्वल टू √5x+9। 4 पोलिनोमियल आपके सामने रख दी। इसमें क्या देख रहे हो, इसमें वेरिएबल जितनी भी है ना, इसमें वेरिएबल की मैक्स पावर कितनी है, 1 1 1 1। तो जितने भी पोलिनोमियल्स आपके सामने रखी हैं, इनकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इनकी डिग्री हो जाएगी 1। डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल कितनी है, डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल हमारे पास कितनी भैया, इनकी डिग्री है 1। ठीक है, तो इससे एक डेफिनेशन निकल के आ रही है, एक नया वर्ड्स भी निकल के आएगा। इफ द ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। डेफिनेशन क्या निकल के आ रही है, एक लीनियर पोलिनोमियल की डेफिनेशन निकल के आ रही है। ए पोलिनोमियल, कैसा पोलिनोमियल, ऑफ डिग्री 1, जिसकी डिग्री कितनी हो 1, इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। कौन सी पोलिनोमियल हो जाएगी वो, लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगी, जिसकी डिग्री कितनी हो 1 हो। अगर हमारे पास ऐसा कोई पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है, तो उस टाइप की पोलिनोमियल हो जाएगी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। उसी प्रकार से ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, जिसकी डिग्री कितनी हो हमारे पास 2, इज कॉल्ड, कौन सी पोलिनोमियल हो जाएगी, वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी बच्चा, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगी। कौन सी पोलिनोमियल हो जाएगी, क्वाड्रेटिक। अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के हम एग्जांपल की बात करें तो एक मान लिया पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7x² प्लस 8x प्लस 9। कितनी मैक्सिमम पावर डिग्री इसकी, वेरिएबल्स की 2 है तो इसकी डिग्री 2। कौन सी पोलिनोमियल होगी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू √7x² प्लस 3x प्लस 5। कैसे, किसके एग्जाम्पल हो गए ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के एग्जाम्पल हो गए। उसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हुए अगर इसके देखते हैं, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, अगर किसी भी पोलिनोमियल की 3 डिग्री होगी उसको बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। कौन सी पोलिनोमियल हो जाएगी वो, क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगी। जैसे इसमें लिख देता हूँ डेफिनेशन और आपके सामने, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री कितनी हो जाएगी 3, इज कॉल्ड क्यूबिक। 3 ही शुरू की, 1 2 3 डिग्री की ही नहीं के नाम है, आगे और हरके को नहीं, 4 के लिए अलग, 5 के लिए अलग, ऐसा कुछ नहीं है। 3 तक हम इसको जाएंगे। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। कौन सी पोलिनोमियल हो जाएगी, क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगी। ठीक है भाई, ये कौन सी पोलिनोमियल हो जाएगी हमारी, ये क्यूबिक पोलिनोमियल होगी।
आप समझ भी गए होंगे क्यूबिक पोलिनोमियल में x के 3 भी लिख सकते हैं, भी क्यूबिक पोलिनोमियल का एग्जांपल है। टर्म्स इसके अंदर जरूरी है कितनी आएंगी, सिर्फ हमें ये देखना है कि वेरिएबल की पावर कितनी यहाँ पर, x की पावर 3x स्क्वायर प्लस 3x की पावर 3 प्लस 4, ये 2 पहले आ गया, x की पावर 2 3 बाद में है, लेकिन पूरे उसकी पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है, मैक्सिमम तो वेरिएबल की 3 है। अगर मैक्सिमम की वेरिएबल की मैक्सिमम 3 है तो क्या हो जाएगा, ये कौन सी पोलिनोमियल हो जाएगी, क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगी। ये किसके एग्जांपल हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल। अब हम इन जनरल बात करते हैं। इन जनरल बात कैसे करते हैं, इन जनरल ये बात करते हैं, अगर हमारे पास कोई ऐसी पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है, उसको लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं, तो उसको इन जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इन जनरल फॉर्म में ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 डिग्री की पोलिनोमियल को कैसे लिखेंगे, 1 डिग्री पोलिनोमियल हो जाएगी हमारी ax प्लस b, वेहर a and b are constant। a की वैल्यू b की वैल्यू चेंज होती रहेगी और x क्या रहेगा, इसमें x की पावर 1 रहेगी। इस टाइप की पोलिनोमियल को कौन सी बोलते हैं, ये सॉरी लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। और लीनियर पोलिनोमियल का जनरल रिप्रेजेंटेशन इसी प्रकार से है। उसी प्रकार एक पोलिनोमियल 2 डिग्री की पोलिनोमियल है, उसका जर्नल एक्सपेंशन कैसे लिखेंगे, तो उसका जर्नल एक्सपेंशन हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते रहेंगे। ये इसका जर्नल ऑफ है, वेयर a b एंड c आर कांस्टेंट। अब आप समझ गए होंगे, अगर कोई भी पोलिनोमियल 3 डिग्री की है तो उसका जर्नल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, वेयर a b c एंड d आर कॉन्स्टेंट्स। ये क्या है भाई, ये कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल थे, एग्जाम्पल और कुछ पर्टिकुलर टाइप की पोलिनोमियल थे, उनको क्लासिफाई किया था उनकी डिग्री के ब्याह पे कौन सी पोलिनोमियल है, ठीक है। उसके बाद आज आगे बढ़ रहे हैं हम। इसके बाद इन जनरल बात करेंगे, कोई भी पोलिनोमियल 3 4 5 की बजाय हम ले लेंगे कोई n नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ एक बार, 1 वेरिएबल में अब तक हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। 1 वेरिएबल में आगे आ तो 2 वेरिएबल्स 3 वेरिएबल्स में भी जाएंगे, लेकिन अब तक हम जितना पढ़ा है उसको हम 1 वेरिएबल्स में पढ़ रहे हैं। 1 के बाद हम आगे बात करेंगे। 3 डिग्री तक हो गया था। इन जनरल की बात करें, इससे पहले 2 कांस्टेंट के ऊपर और चले जाएं एक बार। कोई भी नंबर है 2 3 4 5, इस टाइप के नंबर हैं, ये हम पढ़ के आज के कौन सी पोलिनोमियल है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है। अब इनकी डिग्री की भी बात करेंगे, कौन सी पोलिनोमियल है बच्चा, ये कांस्टेंट पोलिनोमियल होती है। अब इनकी डिग्री की बात करेंगे, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं x रेज टू पावर 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 0, समथिंग पावर 0 1 होता है, समथिंग पावर 0 यानी 2 इंटू 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये लिख सकते हैं। तो इस वेरिएबल ये क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन हो गया, इसमें इस पावर कितनी है, 0 होगी। कितनी होगी, 0 होगी। यानी कि कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट होंगे ना हमारे पास, उनकी डिग्री हमेशा कितनी रहेगी, 0 डिग्री रहेगी। कितनी डिग्री रहेगी उसकी, 0 डिग्री। अच्छा, अगर कोई पोलिनोमियल 0 हो, तो पोलिनोमियल ही 0 है तो उसकी डिग्री, ध्यान से सुनना, एक जीरो पोलिनोमियल डिग्री ऑफ 0 पोलिनोमियल, मैं आपके सामने लिख देता हूँ, डिग्री ऑफ 0 पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। यानी कि दुनिया में 0 पोलिनोमियल की डिग्री एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है भाई। इतना होने के बाद इन जनरल फॉर्म में लिख देते हैं हम। इन जनरल बात करें,
ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, कोई भी पोलिनोमियल ले लिया कितने वेरिएबल्स में, इन वन वेरिएबल ऑफ डिग्री n। कैसा लिखा जाएगा उस पोलिनोमियल को, उस पोलिनोमियल को हम लिखेंगे n डिग्री का है ना, उसको लिखेंगे a1 x की पावर n प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 प्लस a3 x की पावर n माइनस 3। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है इन जर्नल एक्सपेंशन में लिख रहे हैं तो पावर इसकी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। उसी प्रकार से जैसे जाएगा तो आगे a n तक बढ़ जाएगा इज इक्वल, सो इतना वो तो इक्वेशन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कोई भी जर्नल एक्सपेंशन हो जाएगा। ए एन से पहले इसकी टर्म्स बता सकते हो आप, ए एन माइनस 1 एक्स प्लस ए एन एक्स इंटू 0। इस टाइप से क्या हो जाएगा, ये जर्नल एक्सपेंशन हो जाएगा। अगर यहाँ पर इस पोलिनोमियल की डिग्री हमने n बोल दी तो इसके साथ हम एक कंडीशन और लगाएंगे। एक कंडीशन क्या लगाएंगे, जो हमारा a1 x की पावर n का कोफिशिएंट है a1, उसको हमेशा क्या रखना पड़ेगा, नॉन जीरो नंबर लेके चलना पड़ेगा। अगर वो जीरो हो गया तो इसको जीरो बना देगा। जीरो बनाने के बाद इसकी डिग्री n रहेगी, n माइनस 1 हो जाएगी। सॉरी बेटा, इसमें समझ गया आप, एक्सपेंशन लगातार इस टाइप से चलता रहे। a1 नॉट इक्वल टू 0। इस टाइप से ये पोलिनोमियल्स वगैरह हमने पढ़ी, इसकी डिग्री। एक चीज आप ध्यान रखना, जितनी भी पोलिनोमियल्स हम पढ़ रहे हैं वे अब तक जितनी एक वेरिएबल्स में पढ़ रहे हैं, एक वेरिएबल्स के बाद कई मोर देन वन वेरिएबल्स में भी पोलिनोमियल एग्जिस्ट करती हैं, उसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक इसकी बेसिक कंसेप्ट हमारा क्लियर होता है एक्सरसाइज 1.1 से पहले। आप इसको कंप्लीट करना। ठीक है, थैंक यू बेटा।